हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने आगे रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग क्लास 10 में पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों को लेक्चर नंबर 20 मतलब टाइप 3 कवर करवा दिया है। ठीक है, तो चलिए आज का रहेगा लेक्चर नंबर 21 और टाइप रहेगा 4। उम्र पर आधारित प्रश्न करेंगे आज के लेक्चर में। पहला क्वेश्चन क्या, एक साल पहले जो है ना पिता की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी। अब उसकी उम्र जो है अपने पुत्र की उम्र का वर्ग है। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं आंसर में। देखिए आपको सबसे पहले माना कि पुत्र की उम्र, माना कि पुत्र की वर्तमान उम्र, माना कि पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि आपको वर्तमान उम्र पूछ रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करना चाहते हैं हम। देखिए एक साल पहले जो है ना पिता की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी। ये तो पास्ट टेंस का बात हो रहा है। ठीक है, अब उसकी उम्र जो है ना अपने पुत्र की उम्र का 8 गुना है, वर्ग है। क्या है, अब उसकी उम्र जो है ना पुत्र की उम्र का वर्ग है। क्या है, वर्ग मतलब स्क्वायर है। ठीक है, पुत्र का तो सबसे पहले पुत्र मानेंगे, पुत्र की वर्तमान उम्र मानेंगे, x माने। अब चलते हम लोग क्या तथा लिखेंगे, तथा पिता की वर्तमान उम्र, तथा पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात, यहाँ पे देखिए इस लाइन को आप पढ़िएगा, दोबारा रिपीट कीजिएगा। अब उसकी उम्र जो है ना अपने पुत्र की उम्र का वर्ग है। वर्ग का मतलब स्क्वायर। अपने पुत्र का उम्र क्या, वर्तमान उम्र x है, तो x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर वर्ष हो गया। कोई दिक्कत है नहीं, बताइए समझने, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हम लोग प्रश्नानुसार काम करेंगे। देखिएगा प्रश्नानुसार काम करेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। आप इस लाइन को पढ़िएगा, एक साल पहले। अब चलते हैं एक वर्ष पहले। क्या भाई, एक वर्ष पहले। देखिए पहले की जगह आपको अगर पूर्व लिख दिया कहीं पे, या पूर्व लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले को ही हम लोग पूर्व बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ना, फिर आप पुत्र की वर्तमान उम्र नहीं लिखेंगे, आप पुत्र की उम्र लिखेंगे। सिर्फ पुत्र की उम्र बराबर एक वर्ष पहले। जब पहले बोला तो माइनस में लेंगे, तो x - 1 कर देंगे, x - 1 वर्ष हो गया। ठीक है ना, x - 1 वर्ष हो गया। और देखिए अगर पिता की देखिए उम्र, पिता की उम्र, अब वर्तमान उम्र यहाँ पे नहीं लिखेंगे भाई। वर्तमान उम्र तो x वर्ष आया, किसका, पुत्र की वर्तमान उम्र x वर्ष आया, तथा पिता की वर्तमान उम्र आया कितना, x स्क्वायर वर्ष। तो ये वर्तमान उम्र हुआ, यही हमको निकालना है वर्तमान उम्र। लेकिन यहाँ पे जो एक वर्ष पहले जो या पूर्व जो हुआ, ये वर्तमान उम्र नहीं है। ठीक है, पिता की उम्र क्या होगा, तो x स्क्वायर - 1 कर देंगे। देखिए अगर यहाँ पे पहले बोला, एक वर्ष से पहले बोला, तो इसलिए माइनस करते। अगर यहाँ बोलता है एक वर्ष से बाद है तब प्लस करते भाई। समझे कि नहीं समझे। अगर यहाँ पे एक वर्ष से बोला इसलिए -1 किए। अगर दो वर्ष से बोलते हैं तो -2 करते। अगर 3 वर्ष से बोलते हैं तो -3 करते। बात को समझ रहे ना। तो इसी तरह से x स्क्वायर - 1 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये वर्ष हो गया, कोई दिक्कत नहीं समझने में, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं भाई, क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग चलते अब क्या करते हैं, 9। क्या भाई, अब 9। अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक साल पहले ना पिता की उम्र जो है ना उसके पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी, 8 गुनी थी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक साल पहले पिता की उम्र क्या, x - 1 है, x - 1 है। ठीक है, x - 1 है। एक साल पहले पिता की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी। तो पुत्र का उम्र क्या है बताइए, x - 1। ये पिता का x स्क्वायर - 1 जो हुआ, पिता का उम्र हुआ, तो x - 1 का 8 गुनी है। क्या भाई, 8 गुना कर दिए। कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत नहीं। इसको घेर दीजिएगा। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट से, क्योंकि जो 8 जो होगा गुना x से भी होगा और -1 से भी गुना होगा। ठीक है, देखिएगा x स्क्वायर - 1 इसको 2 आ जाएगा, 8 गुना x है तो 8x - 8 गुना 1, 8 आ गया। अब देखिएगा इधर तो x स्क्वायर रहने दीजिए। अब -8 जो x है, सॉरी +8x है, तो इधर आ जाएगा, तो -8x बनेगा और -1 +8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्योंकि -8 है तो LHS की तरफ आएगा तो +8 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए आप बोले जी हाँ बनेगा। अब देखिए भाई अगेन देखिए काम करते हैं हम लोग। इम्प्लाई डैट x स्क्वायर -8x, तो 8x रहेगा, -8x। अब -1 + 8 तो +7 आ गया। कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब जो हम लोग का ये जो बना इक्वेशन क्या बना, द्विघात इक्वेशन बना, क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना भाई, हम लोग का क्रिएट हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। अब हम लोग इसमें देखें भाई क्या, ए क्या वैल्यू देखेंगे तो x स्क्वायर गुना क्या है 1 है,
कुछ नहीं कि मतलब क्या है 1 है, ठीक है। अब देखिएगा फिर अगेन बी निकाले तो x का गुणांक क्या -8 है, एंड अगर c देखे तो c देखे भाई क्या होगा, c देखिएगा 7 हुआ, कितना c कितना हुआ 7 हुआ, जो बच गया यही c निकल गया, c है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग क्या विवेचक निकालते हैं, डी, जिसको बोलते हैं क्या विवेचक, क्या बोलते हैं विवेचक या विवेक्टर बोलते हैं इसको, विवेचक या विवेक्टर, क्या बोलते हैं भाई विवेक्टर, विवेक्टर बोलते हैं इसको, विवेक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग डी बोलते हैं, ठीक है, बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac होता है, तो बी स्क्वायर -8 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c, a कितना है यहाँ पे 1 है, गुना c कितना 7 है, ठीक है, 88 64 प्लस 64 देगा, माइनस 7 चुका 28 माइनस 28, क्योंकि आपको पता है माइनस के अंदर, माइनस को अगर माइनस से गुना कीजिएगा कोई भी संख्या, फिर माइनस मतलब मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस गुना माइनस कीजिएगा, माइनस गुना माइनस प्लस देगा, आंसर 88 64 हो गया, समझे बात को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना, इसलिए 64 आया। -28 देखिएगा आप इधर ध्यान से, 64 में जब 28 को माइनस कीजिएगा, 14 में 8 जाएगा 6 बचेगा, 5 में 2 गया 3 है 36, कितना भाई 36 आया। डी का वैल्यू मिला, विवेचक या विवेक्टर मिला, विवेक्टर ऐसे लिखते हैं इसको, विवेक्टर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्या अगेन काम करेंगे, देखिए हम लोग का डी भी प्राप्त हो गया, हम लोग चलते भाई क्या द्विघाती सूत्र से निकालते हैं हम लोग, द्विघाती सूत्र या फिर इसको बोलते क्या श्रीधराचार्य नियम से, ठीक है, द्विघाती सूत्र से निकालते हैं। देखिएगा क्या कहता है हम लोग x बराबर -b प्लस माइनस √d/2, यही तो होता है, यस है ना, अब लीजिए यहाँ होता है तो -b यहाँ पे b कितना -8 है, तो माइनस तो ऑलरेडी पहले से है, लेकिन b का जगह -8 लिखेंगे, प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना √36 है, तो 36 यहाँ लिख देंगे √36 बटे 2 गुना a का वैल्यू कितना 1 है, कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत नहीं। x बड़ा आ गया क्या -8, माइनस प्लस हो जाएगा भाई क्या 8, तो शुरू में प्लस लिखते नहीं है तो प्लस माइनस, अच्छा √36 को 6 होगा, क्योंकि आपको पता होगा 6 का स्क्वायर होता है 36, नहीं होता, आप 36 को √36 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 36 6 गुना 6, तो एक 6 से बाहर आएगा, समझे कि नहीं, तो 6 से बाहर लिख दिया, कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते, देखिए आप बट्टे में क्या 2 गुना 1 2 ही आएगा। देखिए एक बार क्या करते हैं हम लोग ना, प्लस दूसरा और माइनस लेकर काम करते हैं, ठीक है। देखिए प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 6/2 है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग क्या, एक बार प्लस लेते हैं दूसरा बार माइनस लेते हैं, तो x बराबर 8 प्लस 6/2 एंड इधर देखेंगे x बराबर आ जाएगा 8 माइनस 6/2, ठीक है ना। अब देखिएगा x बराबर है कितना 8 से 14/2, 14/2 2 7 14, तो x का वैल्यू मिला हमको कितना 7, कितना मिला 7 वर्ड्स आ गया, ठीक है। अब इधर देखिए x का वैल्यू तो 2/2, तो 2 1, तो a 1 पॉसिबल, 1 वर्ष क्या पॉसिबल है भाई, कभी पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखिए पुत्र की वर्तमान उम्र क्या 1 वर्ष हो सकता है, संभव नहीं है, ये 1 वर्ष जो है संभव नहीं है भैया, 1 वर्ष नहीं हो सकता पुत्र की वर्तमान उम्र, ठीक है, नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे क्या 1 वर्ष जो है संभव नहीं है, ठीक है, 1 वर्ष संभव है क्या नहीं है, पुत्र की वर्तमान उम्र 1 वर्ष संभव नहीं है, हम शॉर्ट कोड में लिख दे, तो x बराबर 7 वर्ष संभव, ठीक है। तो देखिए आप लिखेंगे अतः करके, अतः लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, बराबर x बराबर कितना 7 है, यहाँ पे 7 वर्ष है, तो 7 वर्ष निकलना, यस है ना। अब लीजिए हाँ आप निकालते हैं क्या पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र, ठीक है, निकालते हैं, तो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर मतलब x कितना है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर हुआ 7 49, तो 49 वर्ष, कितना भाई 49 वर्ष हुआ। बात को समझिए, हम लोग का फाइनली भाई यहाँ तक आंसर प्राप्त हो गया। ये क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है ना बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का, ठीक भाई, तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा बढ़िया से। देखिए पुत्र की वर्तमान उम्र निकला x बराबर 7 वर्ष है, पिता की वर्तमान उम्र निकला x स्क्वायर इक्वल टू 49 वर्ष है। x की जगह हम 7 का मान रखे तो 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है, तो 49 वर्ष आया, किसका पिता की वर्तमान उम्र आया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई। किसी को यहाँ तक नोट डाउन करना है या फिर पोज करके लिखना है या फिर स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एक बच्चा के 3 वर्ष पहले एवं 5 वर्ष बाद की उम्र की व्युत्क्रमों का योग जो है ना 1/3 है, कितना भाई 1/3 है, उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात करना। आपको बच्चे का, ठीक है, बच्चा का ना वर्तमान उम्र ज्ञात करना, किसका भाई चाइल्ड का वर्तमान उम्र ज्ञात करना है, ठीक है, प्रेजेंट एज कितना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा मजेदार सब क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखिए हम लोग फिर माना की करेंगे काम, देखिए माना की करके करेंगे, माना कि बच्चा का
क्या लिखें भाई, माना कि बच्चा का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। आप देखिए क्या कर रहा है, 1 वर्ष बाद, नहीं सॉरी 3 वर्ष से पहले एवं 3 वर्ष पहले, देखिए 3 वर्ष पहले, ठीक है, 3 वर्ष पहले जाइएगा तो बच्चा की उम्र होगा, बच्चा की उम्र, देखिए पहले बोले क्वेश्चन जो है पहले बोला है ना, तो हम लोग माइनस लेकर काम करेंगे। यहाँ पे बच्चा की उम्र कितना x है तो x माइनस 3 कर देंगे, 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। आप फिर अगेन कह रहा क्या, पुनः फिर कह रहा क्या, अगेन क्या कह रहा, 5 वर्ष बाद, क्या भाई 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो बच्चा का उम्र हो जाएगा, बच्चा की उम्र जो हो जाएगा कितना बताइए, कितना होगा, बच्चा की उम्र 5 वर्ष बाद बोला है तो x + 5 करेंगे, पे x + 5 वर्ष करेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को समझने, टू क्वेश्चन से अनुसार चलेंगे, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार काम करेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार काम करेंगे। देखिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन कर, एक बच्चा के 3 वर्ष पहले का निकालिए यहाँ पे वर्ष, 3 वर्ष पहले बच्चा का उम्र कितना, x - 3 वर्ष हो गया, और 5 वर्ष बाद उम्र हुआ बच्चा का कितना, x + 5 है। उन उम्रों के ना व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों क्या मतलब समझ रहे ना, जैसे आपको अगर बोलेंगे 3 का व्युत्क्रम क्या, 1/3, समझे कि नहीं समझे। अगर बोले 2 का व्युत्क्रम क्या, 1/2, इस तरह से व्युत्क्रमों का योग दिया है आपको, कितना जोड़ दिया है ना, 1/3 दिया है, जोड़ कितना भाई 1/3 दिया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, x - 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x - 3 होगा, यस है ना, ठीक है। अब इसी तरह से 1 फिर x + 5 का आपको दिया है क्या, योग दिया है, मतलब जोड़ दिया आपको कितना, 1/3 दिया, ठीक, कितना दिया है, 1/3 दिया। चलिए हम लोग फिर इससे आगे काम करते, देखिए x - 3 और x + 5, देखिएगा इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं भाई, एलसीएम लेते हैं। तो x + 3 का x - 3 इंटू x + 5 हो जाएगा। देखिए इधर x - 3 इधर x - 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x + 5 बचेगा, तो x + 5 लिख दीजिए, गुना 1 कीजिएगा तो यहाँ पे 1 है, तो 1 गुना कीजिए तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x + 5 कैंसिल हो गया, तो x - 3 बचेगा, x - 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 1/3 को रहने दीजिए। अब देखिएगा हम लोग फिर आगे बढ़ते, देखिए ध्यान से, तो देखिए इधर x कितना 2x हो गया, तो 2x लिख दीजिए, यहाँ पे 2x इम्प्लाइडेड करके 2x, आप देखिएगा 5 में 3 गया, +2 बट्टे यहाँ पे लिख देंगे क्या, x - 3 इंटू x + 5, x - 3 यहाँ पे कर दे, x - 3 इंटू x + 5, देखिए बराबर है कितना, 1/3 है। आप देखिए क्या कर दीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिएगा तो 3 गुना 2x + 2, आप देखिएगा इधर 2x + 2, ठीक है। अगर देखिएगा 2x + 2, भाई यहाँ पे 2x + 2, इधर देखिएगा फिर 1 गुना x - 3 इंटू x + 5, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 3 दूना 6 x हो गया, प्लस 3 दूना 6 हो गया, बराबर देखिएगा, देखिए x गुना x होगा तो x², फिर इसी तरह से x गुना 5 तो 5x हो गया, माइनस 3 गुना x -3x प्लस 5 × 15 -15 आ गया। देखिएगा ध्यान से इधर, देखिए भाई एक काम करते हैं हम लोग, क्या इसको ना पूरे को ना एक तरफ लेकर आते हैं हम लोग, पूरे को इधर लेकर आते हैं, तो x² + 5x - 3x माइनस, अच्छा माइनस अभी रहने दीजिए, इसको माइनस को लेकर नहीं, अच्छा लेकर आ जाइए, -15। अब एक्चुअली पहले इधर था ना 6x + 6, नहीं ये माइनस, देखिए अगर करते हैं -15 जो है बराबर 6x + 6 हो गया ना, इतना तो ऑलरेडी था पहले से, बराबर के इस तरफ था, लेकिन इसको ना हम इधर जब हम पूरे को लेकर आएंगे, जब पूरे को हम लेकर आए ना तो सिंबल नहीं बदलेगा, तो सिंबल नहीं बदलेगा, याद रखिए भाई, समझे। तो इस LHS को हम पूरे लेकर आए, सॉरी RHS को हम लेकर पूरे आए ना, तो इसलिए सिंबल नहीं बदलेगा, ठीक है, मतलब साइन नहीं बदलेगा, साइन का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अदला बदली कर दे, मतलब LHS की तरफ RHS लेकर आ गया और RHS को LHS में लेकर चले गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा ध्यान से इधर, तो देखिए x² जो है और इधर x² तो रहेगा भैया। अब देखिए 6x इधर है तो इधर लेकर आ जाइए, तो 5 इधर देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे
5 में 3 जाएगा तो 2x से बचेगा। क्यों 2x से बचेगा? क्योंकि 5x से -3x से घट जाएगा तो 2x से बचेगा। -15 जो है ना भाई, एक काम 6x जो है -6x आ गया और -15 और -6 आ गया, इसको 0 बच गया। बचा कि नहीं बताए? 6x था ना तो -6x आ गया और -15 तो पहले था और +6 जो है -6 से कर दिया यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखिए x² रहने दीजिए +2x और -6x है। तो जब आप 6x में +2x कीजिएगा तो घटेगा तो -4x से बचेगा। कितना बताइए? -4x से बचेगा। अब इधर देखिएगा 15 × 6 = 21 -21 = 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं समझने में? कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो हम लोग का इक्वेशन बना है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ये से नो आप बोलिए जी हाँ। अगर इसमें देखिए a का वैल्यू कितना है तो 1 हो गया और b का वैल्यू देखें तो -4 हो गया एंड c का वैल्यू देखें तो -21 हो गया। कोई दिक्कत नहीं समझने में? कोई दिक्कत नहीं। आप चलते हैं हम लोग क्या बी वेक्टर निकालते हैं, मतलब बी वेक्टर निकालते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac, फॉर्मूला यही तो होता है b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर गुना -4 गुना a गुना c, a का वैल्यू 1 गुना c -21। अब देखिएगा 4 × 16 + 16 माइनस, अब माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। 4 एकम 4 4 एकम 4 4 ना 84 और 16 को ऐड कीजिएगा तो आएगा कितना 100, कितना भाई 100 आएगा, ठीक है 100 आएगा। तो हम लोग का डी का वैल्यू जो मिला 100 मिला, कितना भाई 100 मिला, ठीक है। चलते हैं हम लोग फिर आगे काम करते हैं, देखिएगा आप चलते हैं हम लोग क्या द्विघाती सूत्र से, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य नियम, ठीक है। द्विघाती सूत्र द्वारा या श्रीधराचार्य नियम से, ठीक है। क्या हम लोग का देखिएगा x बराबर होता है -b + -√d/2a, यही तो होता है भाई, नहीं होता? आप बोले जी हाँ होता है। देखिए -b की जगह देखिए a b जो है ना -4 ऑलरेडी पहले से है और माइनस तो पहले से था तो माइनस पहले लिख देंगे और -4 को ब्रैकेट में लिख देंगे +√d, d का वैल्यू कितना 100, कितना भाई 100 बट्टे कितना 2a, 2 गुना a का वैल्यू कितना है पे, a का वैल्यू जो है 1 है। तो देखिएगा इधर देखिए x बराबर आ गया क्या प्लस, देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो गया। अब देखिए प्लस माइनस आप √100 का निकलेगा कितना 10 बाहर हो जाएगा, क्योंकि आप √100 को आप ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 10 तो बराबर 10, एक बाहर हो गया 10। कोई दिक्कत नहीं समझने में? 2 गुना 1 तो 2 ही होगा। इधर देखिए इम्प्लाइड x बराबर आ गया, एक बार प्लस लेते हैं दूसरा माइनस लेते हैं, ठीक है। देखिए 4 + 10/2 इसमें लेते क्या x बराबर 4 - 10/2, ओके। कोई दिक्कत है ना समझने में? कोई दिक्कत नहीं, ठीक भाई। चलिए देखिए x बराबर 10 × 4 = 14/2, इधर देखिएगा तो x बराबर -6/2 तो 2 × 3 = 6 तो x बराबर -3। क्या ये ऋणात्मक हो सकता है? आप बताइएगा जरा सा सोच के। x बराबर देखिए 2 × 7 = 14, इधर देखिएगा तो 7 वर्षन निकला और इधर देखिएगा तो -3 वर्षन। ये संभव है क्या? एज क्या ऋणात्मक हो सकती है? नहीं ना। उम्र, लेकिन क्या उम्र ऋणात्मक नहीं हो सकती? उम्र जो है ऋणात्मक, क्या ले भाई ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती है। समझे कि नहीं समझे भाई? नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग कंसीडर जो करेंगे, हम लोग जो लेंगे x बराबर 7 वर्ष से लेंगे। यही तो हम लोग को कह रहा था कि बच्चा की वर्तमान उम्र निकालिए, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे भाई अतः बच्चा का वर्तमान उम्र इक्वल टू x इक्वल टू 7 वर्ड्स। हम लोग का फाइनल भाई आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए भाई हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान सकते हैं इस लेक्चर का, मतलब इस क्या कहते हैं टाइप का, मतलब टाइप नंबर 4 का ना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखिए इस टाइप का ना क्वेश्चन आप लोग का बुक में रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में होगा या फिर एनसेट बुक में तो होगा 1-2 क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा आपको, ठीक है। और अदर पब्लिकेशन का बुक भी आलोक ऐसे वगैरह में भी बुक में मिलेगा आपको, ठीक है। आप जरूर बनाइएगा भाई, प्रैक्टिस कीजिएगा, बनेगा आपसे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट लगाइएगा आपको, ठीक है। जो आपको बता रहे तरीका पता रहे कैसे बनाते हैं, तरीका आपको समझा रहे, मेथड समझा रहे हैं, ठीक है। तो इस मेथड को आप अपनाइएगा, क्वेश्चन पे आपको जरूर बनेगा क्वेश्चन, ठीक है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, रोहन की माँ जो है ना उससे 26 वर्ष से बड़ी है। किससे बड़ी है? रोहन से, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल जो है ना, आयु का गुणनफल दिया आपको, अब से 3 वर्ष से पश्चात जो है 360 हो जाएगी। रोहन की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। आपको ना रोहन की वर्तमान उम्र निकालना है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग आंसर पे, देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे भाई, क्या करेंगे माना कि रोहन की वर्तमान उम्र मान लेते भाई हम लोग, ठीक है।
वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं था समझने में, कोई दिक्कत नहीं। माना कि रोहन की वर्तमान उम्र x वर्ष है तथा रोहन की माँ की उम्र, रोहन की माँ की उम्र, देखिएगा क्या कर रहा है, रोहन की माँ जो है ना उससे 26 वर्ष बड़ी, कैसे, रोहन से बड़ी है 26 वर्ष, x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष होगा। कोई दिक्कत नहीं समझने में, नहीं ना। आप देखिए क्या कर रहा, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात का मतलब हुआ क्या, बाद, 3 वर्ष बाद, क्या भाई, 3 वर्ष बाद लिखेंगे क्या, 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद, क्या होता है भाई, बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद बोला, ठीक है। तो रोहन की उम्र हो जाएगा, फिर रोहन की उम्र हो जाएंगे, क्या होंगे बताइए, x प्लस 3, प्लस इसलिए किए, 3 प्लस इसलिए किए, आपको पता होगा क्योंकि बात कर रहा है इसलिए, x प्लस 3 वर्ष हो गया। और इसका देखते क्या, रोहन की माँ की उम्र देखते हैं, रोहन की माँ की उम्र बराबर x प्लस 26 है, इसमें 3 ऐड करेंगे, 3 वर्ष बाद बोले हैं ना इसलिए क्वेश्चन वर्ष, ठीक है। देखिएगा तो x रहने 26 3 कितना होता है, 29 होता है ना, 29 वर्ष हो गया, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग क्या, प्रश्नानुसार, क्या काम करें भाई, प्रश्नानुसार काम करें हम लोग, प्रश्नानुसार, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिएगा आप क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं हम, रोहन की माँ जो है ना उससे 26 वर्ष से बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल, मतलब इन दोनों आयु का गुणनफल दिया आपको कितना, 3 वर्ष बाद, मतलब यही 3 वर्ष बाद निकले ना, 360 हो जाएगी, ठीक है। तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 का गुणनफल दिया आपको कितना, बताइए, दिया है भाई, कितना दिया आपको, दिया जो है 360, कितना दिया है आपको, 360 दिया, ठीक है। देखिएगा इधर x गुना x, तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस x गुना 29, तो 29x हो गया, यस है ना, 29x हो गया। फिर इस तरह से देखिएगा x 3 गुना x है, 3x हो गया, प्लस 3x लिखते, प्लस 9 3 27, 29 गुना 3 कीजिएगा, जब 29 गुना 3 कीजिएगा, 9 3 27, 27 का 7 हासिल लेना 2, 3 गुना 6 2 6 2 8 87, 9 3 27, 27 का 7 हासिल लेना 2, 3 गुना 6 2 8 87 इसको टू कितना, 360 हो गया। कोई दिक्कत नहीं समझने में, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा इधर इम्प्लाइड डेट x बराबर x स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x आ गया, 32x प्लस 87 माइनस 360 कर दीजिए, कोई दिक्कत, मतलब क्या यहाँ पे क्या किया हम बताइए, 360 जो है RHS की तरफ था, माइनस लेकर आए LHS की तरफ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, LHS की तरफ आएगा तो माइनस में आएगा ना भाई, समझे बात को, कोई दिक्कत नहीं ना समझने में, हाँ आप बोले जी नहीं। देखिएगा आप इधर x स्क्वायर प्लस 32x प्लस, अब देखिए 360 में ना जब 87 में माइनस कीजिएगा, 10 में 7 जाएगा, माइनस में ही आंसर आएगा, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब बचेगा कितना है, 15 में 8 जाएगा, 7 बचेगा, ठीक है। और बचा यहाँ पे कितना, 273 माइनस 273 इक्वल टू 0 आया, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, या हम यही करके देते हैं आपको, ऐसे देखिए 360 माइनस कीजिएगा 87, ठीक है। 10 में 7 गया 3 आएगा, 15 यहाँ पर कितना, 15 में 8 गया 7 आ गया 273 कितना भाई, 273 माइनस में इसलिए आया क्योंकि 360 बड़ा है, इसलिए माइनस में आंसर आया, ठीक है ना। अगर आपको इसमें बोलेंगे a का वैल्यू कितना 1 बोलेंगे और b का वैल्यू कितना बोलेंगे 3 बोलेंगे, एंड अगर c का वैल्यू देखेंगे तो कितना माइनस 273, क्या भाई यहाँ पे 32 है, ठीक है। b बराबर कितना 32 है, ठीक है ना। आप चलते हैं हम लोग क्या डी में चलते हैं, डी निकालते हैं, मतलब बी विवेचक निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर जो होगा भाई कितना होगा बताइए, 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c, a का वैल्यू कितना 1 गुना c कितना बताइए माइनस 273, ठीक है ना। देखिए 32 का स्क्वायर 32 गुना 32 कीजिए तो कितना आता है, देखिए 32 गुना 32, 2 दूना 4 3 दूना 6 3 दूना 6 3 दूना 9, तो 4 6 4 10 6 6 12 10 1 1024 ना भाई 1024 आया, 1024। आप देखिए प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 273 गुना 4 कीजिएगा, जब 273 गुना जब 4 कीजिएगा भाई कितना आएगा, देखिएगा 4 3 12 12 के 2 1 के 7 चौका 28 29 का ना हासिल कितना 2 4 2 8 10 कितना 1092 आया। दोनों को ऐड कीजिए जब, देखिए 4 2 6 9 2 11 हासिल 1 11 कितना है बताइए, 4 2 6 9 2 11 हासिल 1 1 का 1 रहा 1 2 2116 कितना है 2116 आया। तो किसका स्क्वायर आया बताइए, तो 36 का 6 लेना 6 6 के 24 24 सॉरी 3 बचा से
छः छः 24 3 27, 24 3 27 276 आया। इधर देखिएगा, इधर करते क्या गुना का सिंबल देते हैं, ठीक है। 6 छः 24 24 का 7 कितना 2, 4 16 2 18 कितना भाई 18, 6 का 6 रहेगा, 7 चौका 7 4 11 असली 1, 8 10 11 1, हाँ 2116 कितना आता भाई 46 का क्या था, कितना भाई ये जो आया है 2116 क्या 46 का स्क्वायर है, कितना भाई 46 का स्क्वायर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं चलते। अब चलते क्या द्विघाती सूत्र से काम करेंगे हम लोग। देखिए द्विघाती सूत्र द्वारा काम करेंगे हम लोग। देखिएगा तो हम लोग का द्विघाती सूत्र क्या है भाई, x बराबर है क्या -b प्लस माइनस √d/2, यही तो है। आप बोले जी हाँ है, -b तो b का वैल्यू कितना 32, तो -32 प्लस माइनस √d, का वैल्यू कितना बताइए 2116 बटे कितना 2a, 2 गुना a का वैल्यू कितना बताइए, यहाँ पे 1 है। तो देखिएगा इधर x बराबर आ गया कितना -32 को रहने दीजिए प्लस माइनस, देखिए √2116 को हम लोग लिख सकते क्या 36 का स्क्वायर, मतलब 46 का स्क्वायर, तो 46 आएगा यहाँ पे, एक 46 बाहर हो जाएगा, तो 2 गुना 1 2 आ गया इधर। देखिएगा ध्यान से इधर, फिर देखिए x बराबर आ गया, इम्प्लाइड x बराबर है कितना, आप एक बार प्लस लीजिए, दूसरा बार माइनस लेंगे, अभी प्लस लेते देखिएगा x बराबर -32 प्लस 46 बटे 2 आ गया, ठीक है ना। तो -46 में जब 32 घटाइएगा कितना 14 आएगा, देखिएगा 6 में 2 कितना 4 आया, 4 में 3 14 बटे 2, 2 से 14, तो x का वैल्यू कितना मिला 7 मिला, ठीक है। आप देखते हैं माइनस लेकर, फिर x बराबर -32 प्लस माइनस लेंगे इस बार -46 बटे 2, ये तो माइनस में आंसर आएगा भाई, ये तो संभव नहीं है क्या, उम्र कभी नेगेटिव हो सकती है नहीं ना। 6 × 8 4 3 7 बटे 2 माइनस, तो 2 × 6 2 18 -39 का संभव है, ये तो संभव नहीं है, ये तो संभव है क्या, ये संभव नहीं है। तो x बराबर कितना 7 आया क्या, रोहन की वर्तमान उम्र कितनी करते हैं, यही क्या अतः क्या अतः रोहन की वर्तमान उम्र बराबर x बराबर 7 वर्ष, ठीक है। हम लोग का फाइनली भाई आंसर का क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, ठीक है। समझे कैसे किया भाई, कोई दिक्कत नहीं समझने में बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए भाई हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे भाई, आज के लिए इतना है, ठीक है।